कुंभ राशि वालों, हम आज एक बहुत ही विस्तृत और गहन विश्लेषण करेंगे 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक की अवधि का। यह सामान्य राशिफल नहीं है, यह आपके जीवन के आने वाले 120 दिनों का एक पूरा रोड मैप है, क्योंकि इन 4 महीनों में देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, भाग्य और विस्तार के देवता हैं, अपनी चाल बदलकर वक्री हो रहे हैं। ये 120 दिनों की यात्रा आपके लिए एक साधारण ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि ये आत्ममंथन, सुधार और अंततः एक बड़ी सफलता की तैयारी का समय है। इस वीडियो में हम बहुत ही गहराई से चरण दर चरण ये समझेंगे कि गुरु की ये शक्तिशाली वक्री चाल आपके विवाह, प्रेम संबंधों, व्यापार, कैरियर, स्वास्थ्य और आपकी सोच पर क्या प्रभाव डालेगी। हम जानेंगे कि कहाँ आपको ब्रह्मांडीय अवसर मिलेंगे और कहाँ आपको बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो यदि आपकी चंद्र राशि कुंभ है, या आपका जन्म कुंभ लग्न में हुआ है, या आपके नाम का पहला अक्षर कुंभ राशि से जुड़ा है, तो ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पूरी अवधि का केंद्र बिंदु केवल एक ही ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति। अब समझिए कि आपके लिए ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति 2 सबसे महत्वपूर्ण वित्त संबंधी भावों के स्वामी हैं। पहला, आपके दूसरे भाव के स्वामी यानी धनेश। दूसरा भाव होता है आपकी संचित धन, आपकी सेविंग्स, आपका बैंक बैलेंस और आपका परिवार। और दूसरा, आपके 11वें भाव के स्वामी यानी लाभेश। 11वां भाव होता है आपकी आय, आपका कैश फ्लो, आपके लाभ और आपकी इच्छाओं की पूर्ति का। तो आपके धन और लाभ के स्वामी ही इस अवधि में एक बहुत ही विशेष अवस्था में जा रहे हैं, जिसे कहते हैं वक्री। वक्री अवस्था क्या है और ये इतनी शक्तिशाली क्यों है? जैसा कि मैंने पहले बताया, वक्री का मतलब उल्टा चलना नहीं है, ये एक इल्यूजन है। ज्योतिष में इसका गहरा अर्थ है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पृथ्वी के बहुत करीब आ जाता है, जिससे उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ज्योतिष का एक अमर सूत्र है वक्रस्त महावीर्य, यानी वक्री ग्रह अत्यधिक वीर और बलवान हो जाता है। वो अपने फल देने की क्षमता में 3 गुना तक शक्तिशाली हो सकता है। यह एक ऐसा समय होता है जब ग्रह आपको अतीत में किए गए प्रयासों का फल देने के लिए या किसी अधूरे काम को पूरा करवाने के लिए वापस आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पति ये सब अपनी उच्च की राशि कर्क में कर रहे हैं, जो एक ऐसी घटना है जो 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हो रही है। ये पूरा गोचर, ये पूरी कहानी 2 मुख्य भागों में बटी हुई है। इन दोनों भागों को समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। पहला चरण है 11 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक, ये तैयारी का चरण है। और दूसरा चरण है 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक, ये परिणाम का चरण है। अब हम इन दोनों चरणों का आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का एक एक करके बहुत विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, कहानी का पहला अध्याय 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। इस छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अवधि में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 6ठे भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री रहेंगे। 6ठा भाव ज्योतिष में त्रिक भावों में से एक है और इसे रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा और दैनिक दिनचर्या का भाव कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि धन और लाभ का स्वामी 6ठे घर में क्या कर रहा है? यही तो इस गोचर का सबसे खूबसूरत रहस्य है। जब एक शुभ और शक्तिशाली ग्रह 6ठे भाव में आता है तो वो इन समस्याओं को बढ़ाता नहीं, बल्कि आपको इन समस्याओं पर विजय दिलाता है। कैरियर एंड प्रोफेशन की बात करें तो इस अवधि में आपको अपने कार्य क्षेत्र में अचानक से काम का दबाव महसूस हो सकता है। डेडलाइंस पास आ सकती हैं, प्रोजेक्ट्स का ढेर लग सकता है और सहकर्मियों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद भी उभर सकते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है। बृहस्पति आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आपको अपनी कार्यशैली को और बेहतर बनाने की जरूरत है। ये समय ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहकर सिर्फ अपने काम से जवाब देने का है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक गोल्डन पीरियड है। आपकी मेहनत का फल मिलने की प्रबल संभावना है। यहां से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान पर पड़ेगी। इसका अर्थ है कि आपकी मेहनत अब सीधे आपके करियर को चमकाएगी।
कोई रुका हुआ प्रमोशन मिल सकता है या कोई बड़ी बिजनेस डील फाइनल हो सकती है। फाइनेंस एंड लोन्स के मामले में बृहस्पति आपके धन के स्वामी आपके कर्ज के घर में बैठकर आपके कर्ज को समाप्त करने का मार्ग बना रहे हैं। अगर आपके ऊपर कोई पुराना लोन या ईएमआई का बोझ है तो इस अवधि में आपको उसे चुकाने के लिए आय के नए रास्ते मिल सकते हैं। यह समय किसी बड़े और शुभ कार्य जैसे घर बनाने, प्रॉपर्टी खरीदने या बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेने के लिए भी अत्यंत शुभ है। यहां से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी धन स्थान पर पड़ेगी। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। धन का स्वामी स्वयं अपने ही घर को देख रहा है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है, सेविंग्स बढ़ेंगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य और कल्याण की बात करें तो छठा भाव स्वास्थ्य का भी है। बृहस्पति का यहां होना एक चेतावनी है कि आप अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। विशेषकर पेट से जुड़ी समस्याएं, डाइजेशन, लीवर फंक्शन या स्किन एलर्जी को लेकर सतर्क रहें। मानसिक तनाव और चिंता का स्तर बढ़ सकता है, इसलिए डेली फिजिकल एक्टिविटी जैसे योग या मॉर्निंग वॉक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। एनिमीज एंड लीगल मैटर्स में इस अवधि में आपके छिपे हुए शत्रु या विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि और विवेक से उन पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर कोई पुराना कानूनी मामला चल रहा है तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको उसमें राहत मिल सकती है। अब 5 दिसंबर को इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में ही चलते हुए आपके 5वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 11 मार्च 2026 तक यही विराजमान रहेंगे। 5वां भाव ज्योतिष में सबसे शुभ त्रिकोण भावों में से एक है। ये पूर्व पुण्य स्थान है। ये भाव है संतान का, शिक्षा का, बुद्धि का, रचनात्मकता का, प्रेम संबंधों का और आकस्मिक धन लाभ का। बृहस्पति का अपने ही कारक भाव में आना आपके लिए एक शक्तिशाली राजयोग का निर्माण कर रहा है। अब समय है फल प्राप्त करने का। इस गोचर का सबसे बड़ा उपहार आपको मिलेगा। 5वें भाव से बृहस्पति की 9वीं अमृत समान दृष्टि सीधे आपके पहले भाव यानी लग्न पर पड़ेगी। लग्न यानी आप स्वयं। जो आत्मविश्वास, जो ऊर्जा कहीं खो गई थी, वो अब दोगुनी होकर वापस लौटेगी। आपके चेहरे पर एक तेज आएगा, आपकी वाणी में प्रभाव आएगा और आपके निर्णयों में एक अद्भुत स्पष्टता आएगी। आप किसी भी तरह की नकारात्मकता या डिप्रेशन से बाहर निकलकर एक नई पॉजिटिव शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और मानसिक शांति का अनुभव होगा। यह अवधि आपके प्रेम जीवन में नई जान फूंक देगी। अगर रिश्तों में कोई पुरानी कड़वाहट या गलतफहमी थी तो वो दूर होगी। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में एक ज्ञानी और समझदार साथी का आगमन हो सकता है। प्रेम विवाह के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। यह समय संतान से जुड़ी खुशियों का भी है। जो लोग संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह सबसे शुभ समय में से एक है। आपको अपनी संतान की तरक्की से गर्व महसूस होगा। करियर, एजुकेशन और क्रिएटिविटी के लिए यह समय आपके अधूरे सपनों को पूरा करने का है। अगर कोई पुराना आइडिया या प्रोजेक्ट था जिसे आपने छोड़ दिया था, तो उसे दोबारा शुरू करने का यह सबसे सही समय है। आपकी रचनात्मकता और बुद्धि अपने चरम पर होगी। स्टूडेंट्स को मनचाहे कोर्स में दाखिला मिल सकता है। जो लोग टीचिंग, राइटिंग, कंसल्टिंग या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें बड़ी सफलता और मान सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं इस गोचर के सबसे रोमांचक पहलू की, फाइनेंस, वेल्थ एंड लक। बृहस्पति आपके लाभ और धन के स्वामी होकर 5वें भाव में बैठे हैं। ये कॉम्बिनेशन आकस्मिक धन लाभ का प्रबल योग बनाता है। ये लाभ आपको स्टॉक मार्केट, किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट, लॉटरी या सट्टे से भी हो सकता है। यहां से बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके 11वें भाव और 9वें भाव पर पड़ेगी। लाभ का स्वामी अपने ही घर को देख रहा है। ये आय में जबरदस्त वृद्धि का संकेत है। आपकी छोटी बड़ी सभी इच्छाएं इस दौरान पूरी हो सकती हैं और भाग्य स्थान पर दृष्टि का मतलब है कि अब आपका लक फैक्टर 100% आपका साथ देगा। धर्म, कर्म और लंबी यात्राओं के भी योग बनेंगे। चलिए अब विशेष रूप से बात करते हैं अपनी कुंभ राशि की गृहिणियों की, जो अपने परिवार की नींव होती हैं, जिनकी खुशी और स्वास्थ्य पर ही पूरे घर की रौनक निर्भर करती है।
मेरी बहनों, आपके लिए ये गोचर क्या परिणाम लेकर आ रहा है, आइए समझते हैं। पहला चरण, जो 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक है। इस समय जब गुरु आपके छठे भाव में होंगे तो हो सकता है कि घर की जिम्मेदारियां और रोजमर्रा के कामकाज का बोझ थोड़ा बढ़ जाए। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप सुबह से रात तक बस काम ही कर रही हैं और अपने लिए बिल्कुल समय नहीं है। इस वजह से थोड़ी थकान और चिड़चिड़ाहट भी हो सकती है। सबसे जरूरी सलाह आपके लिए यह है कि आप अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। अक्सर आप सबकी देखभाल करने में खुद को पूरी तरह भूल जाती हैं। इस दौरान ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने खानपान और आराम का पूरा ध्यान रखें। हालांकि इसी समय गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पर है, तो आप घर के बजट को बहुत ही खूबसूरती से मैनेज कर पाएंगी और शायद कोई पुराना छोटा मोटा कर्ज चुकाने में भी सफल होंगी। अब आता है आपके लिए सबसे शानदार और खुशनुमा समय, यानी दूसरा चरण, 5 दिसंबर से 11 मार्च तक। जैसे ही गुरु आपके 5वें भाव में आएंगे, घर का माहौल ही बदल जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। ये उनकी पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन, किसी कंपटीशन में सफलता या उनके व्यवहार में आए सकारात्मक बदलाव से जुड़ी हो सकती है। आपकी संतान को लेकर चल रही सभी चिंताएं अब दूर होंगी। जो मेरी बहनें संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, उनके लिए यह समय ईश्वर की कृपा लेकर आ रहा है। योग बहुत प्रबल बन रहे हैं। गुरु की दृष्टि सीधे आपके व्यक्तित्व के भाव पर पड़ेगी। इसका असर यह होगा कि अब आप अपने लिए समय निकालेंगी। हो सकता है आप कोई अपनी पुरानी हॉबी जैसे पेंटिंग, म्यूजिक या रीडिंग फिर से शुरू करें। परिवार में आपके महत्व को और भी ज्यादा समझा जाएगा। आपके आत्मविश्वास में गजब की बढ़ोतरी होगी और आप पहले से कहीं ज्यादा खुश महसूस करेंगी। 5वां भाव प्रेम का भी होता है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच के संबंधों में एक नई मिठास और नजदीकी आएगी। आप साथ में कहीं घूमने जा सकते हैं या एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। और चूंकि गुरु आपके धन और लाभ के स्वामी हैं, इस अवधि में आपके पति की तरक्की या घर की आय में बढ़ोतरी के प्रबल योग बनेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति और आर्थिक सुरक्षा का एहसास होगा। घर में कोई मांगलिक या शुभ कार्य भी हो सकता है। संक्षेप में, पहला चरण थोड़ी भागदौड़ और सावधानी का है, लेकिन दूसरा चरण आपके लिए खुशियां, सम्मान और मन की शांति लेकर आ रहा है। तो मेरे प्यारे कुंभ राशि के दोस्तों, इन 120 दिनों का सार यह है कि पहला चरण सफाई और तैयारी का है। बृहस्पति आपको अपने कर्ज, शत्रु और स्वास्थ्य की समस्याओं को ठीक करने का मौका दे रहे हैं, ताकि आप आगे की उड़ान के लिए तैयार हो सकें। और दूसरा चरण उड़ान भरने और फल पाने का है। यह एक शक्तिशाली राजयोग का समय है, जब भाग्य, धन, बुद्धि, प्रेम और आत्मविश्वास सब कुछ आपके पक्ष में होगा। अपनी डायरी में कुछ तारीखें नोट कर लें। 11 नवंबर 2025, बृहस्पति का वक्री होना, एक बड़े जीवन अध्याय की शुरुआत। 5 दिसंबर 2025, बृहस्पति का 5वें घर में प्रवेश, आपके जीवन के सुनहरे दौर का शुभारंभ। और 11 मार्च 2026, बृहस्पति का मार्गी होना, इस शुभ अवधि का समापन। इस पूरी अवधि के लिए आपका एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र होना चाहिए, अति आत्मविश्वास से बचे और कर्म पर ध्यान दें। बृहस्पति आपको अवसर देंगे, लेकिन उन अवसरों को हकीकत में बदलने का काम आपकी मेहनत और आपके कर्म ही करेंगे। इस अद्भुत समय का पूरा लाभ उठाने और बृहस्पति की कृपा को बढ़ाने के लिए ये सरल और शक्तिशाली उपाय अवश्य करें। पहला, गुरु मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र की कम से कम 1 माला का जाप करें। ये मंत्र आपके ऑरा को बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ता है। दूसरा, गुरुवार का विशेष उपाय करें। हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का प्रयोग और दान करें। पीले वस्त्र पहने, किसी मंदिर में या जरूरतमंद को चने की दाल, केले या हल्दी का दान करें। ऐसा करने से बृहस्पति की कृपा बढ़ती है, क्योंकि गुरु देने से प्रसन्न होते हैं। तीसरा, सूर्य देव को अर्घ्य दें। प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और आत्मविश्वास के कारक हैं। जब राजा प्रसन्न होते हैं तो सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। चौथा, माता पिता और गुरुओं का सम्मान करें। बृहस्पति बड़ों का, माता पिता और गुरुओं का सम्मान करने से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इस अवधि में उनका आशीर्वाद लेना आपके भाग्य को कई गुना बढ़ा देगा। और 5वां, ईशान कोण की पवित्रता का ध्यान रखें।
अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कोने, जिसे ईशान कोण कहते हैं, को हमेशा साफ सुथरा रखें। यह बृहस्पति की दिशा है। यहां एक पात्र में जल भरकर रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का वास होता है। तो कुंभ राशि के मेरे दोस्तों, ये आने वाले 120 दिन आपके लिए मात्र एक ज्योतिषीय घटना नहीं है। ये आपके लिए एक ईश्वरीय अवसर है। ये अवसर है अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने का, अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का और एक नई आत्मविश्वास से भरी उड़ान भरने का। इस समय का पूरा सदुपयोग करें। आशा है ये विस्तृत जानकारी आपके काम आएगी और आपको अपना भविष्य प्लान करने में मदद करेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने कुंभ राशि के दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके आने वाले समय के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।